हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओबीजी एंड मिडवाइफरी की यूनिट 5, जो कि हमारी होगी नॉर्मल लेबर एंड मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल लेबर की टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारी लाई। तो लाई का मीन्स होता है रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सेस ऑफ फीटस टू द मदर, यानी कि जो फीटस का लॉन्ग एक्सेस होता है उसके मदर के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लाई बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक या ट्रांसवर्स, तो इस चीज़ को हम लाई बोलते हैं। देन सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारी एटीट्यूड या फिर हैबिटेटिस बोलते हैं। तो इसका मीन्स होता है रिलेशनशिप ऑफ फीटल पार्ट टू द अनदर। तो जैसे कि फ्लैक्स, डिफ्लेक्स्ड, पार्सली एक्सटेंड एंड कम्प्लीटली एक्सपोज्ड, यानी कि जो फ्लैक्स होता है या फिर डिफ्लेक्स्ड होता है या फिर कि जो कम्प्लीटली एक्सपोज्ड यानी कि अलग होता है, तो उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। देन थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है इट इज़ डेड पोल ऑफ द फीटस विच इंटर द पेल्विक फर्स्ट, यानी कि यह एक पोल होता है जो कि फीटस में सबसे पहले कौन सा पार्ट दिखाई देता है, तो उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि सेफेलिक, ब्रीच या फिर शोल्डर। सेफेलिक का मतलब होता है कि पहले सर का दिखना, ब्रीच का मतलब होता है पीठ का दिखना, एंड या फिर शोल्डर का दिखना। तो जो पार्ट सबसे पहले दिखता है उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। देन फोर्थ टर्मिनोलॉजी हमारी प्रेजेंटिंग पार्ट। तो प्रेजेंटिंग पार्ट का मीन्स होता है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच लाइज ब्रो मोस्ट इन द पेल्विक कैविटी एंड इट फील्ड अपर वजाइना एग्जामिनेशन, यानी कि जो प्रेजेंटेशन के समय जो मोस्ट कॉमन पेल्विक कैविटी में जो पार्ट फील होता है या फिर वजाइना एग्जामिनेशन के टाइम पे जिस पार्ट को फील किया जाता है उसको हम प्रेजेंटेशन पार्ट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे वर्टेक्स बैरो या फिर फेस एंड आर द डिफरेंट प्रेजेंटेशन पार्ट इन द सेपेलिक प्रेजेंटेशन। तो सेपेलिक प्रेजेंटेशन में और भी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। ये कब फील होता है, वजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे। देन लास्ट टर्मिनोलॉजी हमारी डोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या होता है, ए फिक्स्ड बॉनी पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट पे एक बॉनी पॉइंट होता है, उसको हम डोमिनेटर बोलते हैं। जैसे कि ओसिपुट, मेंटुम, नेजन, सेक्रेटम एंड या फिर डोमिनेटर। तो ये सारे के सारे डोमिनेटर पार्ट होते हैं। देन लास्ट में हमारी टर्मिनोलॉजी है पोजीशन। तो इसका मीन्स होता है रिलेशन ऑफ द डोमिनेटर टू द डिफरेंट कंपार्ट ऑफ द पेल्विक, यानी कि जो पेल्विक के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं उनका डोमिनेटर के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको हम पोजीशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा लेफ्ट ओसिफिटो एंटीरियर, ऐसे हम एल बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि लेफ्ट की साइड बच्चे का सिर मुड़ा हुआ है। एंड राइट ओसिफिटो एंटीरियर, तो यानी कि बच्चे का सिर राइट की साइड मुड़ा हुआ है। देन राइट ओसिफिटो पोस्टीरियर एंड लेफ्ट ओसिफिटो पोस्टीरियर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी टर्मिनोलॉजी की। देन इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेबर, यानी डिवर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय द फीटस। तो ये फीटस के द्वारा एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू द बर्थ कैनाल आफ्टर द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन होती है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। तो इस कंडीशन को हम लेबर बोलते हैं। देन उसके बाद डिलीवरी। तो डिलीवरी मीन्स एक्चुअली बर्थ ऑफ द फीटस, यानी कि जो फीटस का बर्थ होती है ना या बाहर आना, उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की कितनी स्टेज होती है। तो देयर आर 4 स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की 4 स्टेज होती हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि इस लेबर की फर्स्ट स्टेज क्या होती है और इसमें क्या होता है। तो दिस स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट एंड ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि ये अचानक से दर्द के साथ स्टार्ट होती है और सर्विक्स का फुल डायलेशन हो जाता है जब ख़त्म हो जाती है। यानी कि जब पेन स्टार्ट होता है और जो सर्विक्स का डायलेशन होने लगता है और जब डायलेशन ख़त्म हो जाता है तो उस स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। तो इट इज़ अदर वर्ड इन सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर, इसको सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर भी बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा इट एवरेज ड्यूरेशन 12 आवर इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड
6 आवर इन मल्टी ग्रेविडा। यानी कि जो प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन होती है उनमें फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन 12 आवर होता है, और जो मल्टी ग्रेविडा वुमेन होती है उनमें 6 आवर होता है। दे आर 2 फेजेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है ना वो 2 फेज़ में कंप्लीट होती है। तो पहली फेज़ होता है हमारा लेटेंट फेज़, देन सेकंड फेज़ होता है एक्टिव फेज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटेंट फेज़। दिस टाइम बिटवीन द ऑनसेट ऑफ लेबर 3-4 सेंटीमीटर डायरेशन एंड सर्विस बिकम फुल एफ्यूज्ड। इट यूजली बिटवीन 3-8 आवर बीइंग शॉर्टर इन मल्टीग्राफ। यानी कि जो सर्विस का डायरेक्शन होता है ना वो 3 से 4 सेंटीमीटर और फुल एक्सफ्यूज हो जाता है, और इसमें 3 से 8 घंटे का टाइम होता है प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में, और मल्टी ग्रेविडा वुमेन होती है उसमें ये टाइम बहुत कम होता है। तो ये तो होता है हमारा लेटेंट फेज। देन इसके बाद सेकंड होता है हमारा एक्टिव फेज। तो एक्टिव स्टेज एंड डिस्क्राइब द टाइम बिटवीन एंड द एंड ऑफ लेटेंट फेज। तो एक्टिव स्टेज क्या होती है ना, जब लेटेंट फेज एंड होता है ना उसके बाद स्टार्ट होती है 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेशन एंड फुल डायलेशन यानी कि 10 सेंटीमीटर। जब 3 से 4 सेंटीमीटर का डायलेशन हो जाता है ना फर्स्ट स्टेज यानी कि लेटेंट फेज में, देन 4 से 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव फेज। इट इज आल्सो वेरिएबल इन लेंथ, यूजुअली लास्टिंग बिटवीन 2 and 6 आवर, अगेन शॉर्टर इन मल्टीपल प्लस वुमेन। यानी कि जो होती है ना इसकी लेंथ 2 से 6 घंटे होती है और काफ़ी कंडीशनों पर भी डिपेंड करती है, और यह मल्टीग्रेड वुमेन में 2 से 6 घंटे से भी कम हो सकती है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की दूसरी स्टेज क्या होती है या किसे कहते हैं। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड विथ एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। यानी कि जो सर्विक्स होता है उसका पूरा डायलेशन हो जाता है, उसके बाद जो एक्सपल्सन होता है किसका, फीटस का, बर्थ कैनाल के द्वारा, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम सेकेंड स्टेज। यानी कि डायलेशन पूरा 10 सेंटीमीटर हो गया तो देन उसके बाद जो स्टेज स्टार्ट होती है वो होती है हमारी सेकेंड स्टेज, और ये ख़त्म कब हो जाती है, जो फीटस है ना वो बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल यानी कि वजाइना के बाहर। तो इसमें भी हमारे 2 फेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है हमारा प्रोपल्सिव फेज़। तो प्रोपल्सिव फेज़ में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन अप द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। तो पहली क्या होती है ना, ये पूरा डायलेशन होने के बाद यानी कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है यानी कि हेड आया, शोल्डर आया या फिर लेग्स, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसके बाहर आने के फेज़ को हम प्रो फेज़ बोलते हैं। देन इसके बाद होती है हमारी एक्सपल्सिव फेज यानी कि सेकंड। तो इट्स डिस्टिंग्विश्ड मैटरनल वियरिंग डाउन एफर्ट एंड विद डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि जो पूरा बच्चा बाहर आ जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सपल्सिव फेज। तो देन एवरेज ड्यूरेशन इन 2 आवर्स प्राइमरी ग्रेविडा एंड 1 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा। यानी कि जो सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन होती है ना वो प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन में यानी कि जो पहली बार माँ बनती है उनमें 1-2 घंटे की होती है, देन मल्टी ग्रेविडा वुमेन होती है उनमें 1 घंटे की होती है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, द थर्ड स्टेज बीइंग स्टार्ट द एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड विद द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। तो यानी कि जो फीटस के बाहर आने के बाद थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है, और एंड कब होती है, जब प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाहर आ जाती हैं। तो इट आल्सो इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, और यह ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करती है। थर्ड स्टेज लास्टिंग मोर देन 30 मिनट्स शुड कंसिडर्ड अबनॉर्मल, यानी कि इसे 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको हम अबनॉर्मल ही लेते हैं। देन फोर्थ स्टेज हमारी द फोर्थ स्टेज बीइंग द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड इन 2 आवर लेटर, यानी कि जो प्लेसेंटा की डिलीवरी के साथ 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाती है। यानी कि फोर्थ स्टेज जो प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाती है। देन इसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर के टाइम पे क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो यूट्राइन डिस्टेंशन, फीटो प्लेसेंटल कॉन्स्टिपेशन, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन यानी कि हार्मोन बोलते हैं, ब्रेस्टोग्लैंडाइस, ऑक्सीटॉक्सिन या फिर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे फैक्टर यानी कि कॉजेज हो सकते हैं लेबर के टाइम पे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है।
तो फीटल डिस्ट्रेस मीन्स डेट द प्रेगनेंसी अंडरगो सच एज कॉम्प्लिकेशन। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है ना वो कॉम्प्लिकेशन के अंदर चली जाती है और विच इज फ्रिसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम कैन इन डेंजर द लाइफ ऑफ फीटस। यानी कि यही अगर वही कंडीशन कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती रखती है तो जिसके कारण क्या होता है ना, द लाइफ ऑफ फीटस कॉज परमानेंट डैमेज ड्यू टू द फीटस में डाई। जो जब भी डेंजर में बहुत ज़्यादा टाइम तक चली जाती है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो फीटस की लाइफ होती है ना वो डैमेज होने लगती है, या फिर फीटस है ना वो आल्सो डाई, यानी कि उसकी डेथ भी हो सकती है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि फीटल डिस्ट्रेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कॉर्ड प्रोप्लेस यानी कि कॉर्ड का प्रोप्लोज होना, मैटरनल हाइपोटेंशन, प्लेसेंटल एब्रूपेशन, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक रेनल डिसीज एंड ड्रग एडिशन या फिर स्मोकिंग, ये सारे के सारे क्या फीटल डिस्ट्रेस के कारण होते हैं। देन इसके बाद पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है या डैमेज हो रहा है फीटल तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं। या टैचिकार्डिया यानी कि हाई हार्ट रेट इन द फीटस, ब्रेडिकार्डिया, लो हार्ट बीट इन द फीटस, लो फीटल मूवमेंट यानी कि जो फीटल है ना वो उसका मूवमेंट कम आएगा, जो FHS साउंड होता है वो एब्सेंट या फिर कम होगा, जैसे कि फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, पासेज ऑफ मिकोनियम या फिर फीटल हाइपोक्सिया। तो ये सारे फीटल डिस्ट्रेस के कारण हो सकते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि फीटल डिस्ट्रेस से बचाने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। तो यानी कि USG अल्ट्रासोनोग्राफी, वजाइनल एग्जामिनेशन, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग या फिर अम्यूनोसेंटोसिस। तो ये सारे के सारे डायग्नोसिस फीटल डिस्ट्रेस में किए जाते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, द फीटस शुड बी चेक्ड रेगुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सो डेट एनी प्रॉब्लम इन द बेबी कैन बी आइडेंटिफाइड टाइम, यानी कि फीटस को ना रेगुलरली प्रेगनेंसी के टाइम पर चेक करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो जिससे आइडेंटिफाई की जा सके। देन सेकेंड पॉइंट हमारा इन द केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन द इन्फेंट मोर्टेलिटी आर हाई, डिलीवरी शुड बी डन इन द हॉस्पिटल ओनली, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो किसमें क्या होता है फीटल मोर्टेलिटी यानी कि बच्चे की डेथ होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ऐसे में डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट हमारा द वुमेन सुपाइन पोजीशन इज चेंज्ड टू लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू रिड्यूस प्रेशर इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जो वुमेन सुपाइन पोजीशन रहती है उनकी ना लेफ्ट लेटरल की पोजीशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जिससे क्या ना अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रेशर कम हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा इफ एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इफ शुड बी स्टॉपेड, अगर ऑक्सीटोसिन का ज़्यादा यूज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी को कॉज करता है तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट हमारा ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइड टू द वुमेन टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, उनकी हाइपोक्सिया से बचने के लिए क्या ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना चाहिए। देन सिक्स पॉइंट इंट्रावेनस फ्लूइड शुड बी गिवन टू द प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक शॉक एंड डिहाइड्रेशन इन द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाने के लिए डिहाइड्रेशन बचाने के लिए आई फ्लूइड देनी चाहिए। देन सेवन पॉइंट हमारा द पेशेंट शुड बी प्रोवाइड रेगुलर केयर, पेशेंट की रेगुलर केयर करनी चाहिए। इन केस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस डिलीवरी शुड बी डन इन इमीडिएटली, अगर फीटल डिस्ट्रेस यानी कि फीटल में कोई अबनॉर्मलिटी या फिर FHS कम हो रहा है या फिर कम आ रहा है तो इमरजेंसी में डिलीवरी करानी चाहिए। तो ये हमारी 5 यूनिट। अगर इस यूनिट में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।